अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे पता है बहुत से दिनों से आप इस बैग का ट्यूटोरियल कह रहे थे, तो मैंने फाइनली इसका ट्यूटोरियल जो है वो बना लिया है। आज आप सीखेंगे ये बैग कैसे बनाना है। मैंने 6 बीड्स ऐड कर दिए हैं और जो 6th बीड था उसमें से क्रॉस मेथड के ज़रिए से मैंने एक रिंग फॉर्म करना है जो कि 6 बीड्स का होगा। ये जो बैग है हम 6 बीड्स के साथ बना रहे हैं, ठीक है। तो जो 6 बीड होगा उसके साथ अपने क्रॉस फॉर्म में इस तरह से एक रिंग बना लेना है। दोनों साइड से आपने वायर को इक्वल कर लेना है, ठीक है। अब आपने दोनों तरफ दो दो बीड्स ऐड कर देने हैं। एक तरफ मैंने 2 बीड्स ऐड कर दिए, ठीक है। आपने दूसरी तरफ भी 2 बीड्स ऐड कर देने हैं। याद रखिएगा कि एक तरफ हमेशा 3 बीड्स होंगे, एक तरफ 2 बीड्स होंगे। मैंने दो ऐड किए हैं। तीसरा बीड आप दोनों में से किसी भी एक साइड पे तीसरा बीड ऐड कर सकते हैं। उस तीसरे बीड के अंदर से आपने जो है वो नॉट मेथड यूज़ करें तो नॉट मेथड के ज़रिए से नॉट बना देनी है। क्रॉस मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्रॉस कर लेना है। बेटर है कि आप नॉट मेथड यूज़ कर दें। ये एक्रिलिक बीड्स है 8 mm, याद रखिएगा। और जो वायर है वो 0.6 mm है, ठीक है जी। ये एक्रिलिक बीड्स है रेड में, एक्रिलिक क्रिस्टल, और 0.6 mm इसकी वायर है। अब ये 6 बीट का एक और रिंग बन गया। अब इसी तरह से आपने टोटल 6 रिंग्स बना लेने हैं। जो एक्रिलिक बीड्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में। 6 रिंग्स का आप बनाएंगे एक नॉर्मल साइज़ बैग बन जाएगा। अगर आप इससे बड़ा हार्ड बैग बनाते हैं तो उसकी ना वो ग्रेस नहीं रहती। अगर आप इससे बड़ा बनाते हैं बन सकता है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप 6 रिंग्स का बनाएं। अगर आप एक्रिलिक यूज़ कर रहे हैं तो एक्रिलिक क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं तो एक्रिलिक पर्ल थोड़ा सा छोटा होता है, हद से ज़्यादा आप उसके 7 कर लें। और अगर आप क्रिस्टल का बना रहे हैं तो अगर आपको स्मॉल बनाना है तो 6 बहुत है, 6 रिंग्स काफ़ी हैं, ठीक है। अगर आपको उससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो उसके आप 8 रिंग्स कर सकते हैं, ठीक हो गया। 8 रिंग्स, पहली जो आपकी रो होती है उसमें आपने 8 रिंग्स कर लेने हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा कि जब आप 6 बीड्स लेते हैं तो दूसरी साइड्स पे जितनी भी रोज बनती है वो टोटल 6 बनती है। 7 बीड्स ले रहे हैं, 7 रिंग्स बना रहे हैं तो 7 रोज बनेंगी। और अगर आप 8 रिंग्स बना रहे हैं तो 8 रोज बनेंगी। अब इस बात का मतलब क्या है ये आप आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए हमने 4 बीड्स जो थे वो ऐड कर लिए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे रिंग्स 6 के बन रहे हैं। दोनों साइड्स पे आप एक साइड पे 2 ऐड करते हैं, एक साइड पे 3 ऐड करते हैं। 3 वाली साइड में आपने नॉट बनानी होती है, ठीक हो गया। तो ये आपका 6 का बन गया। अब ये मैंने 5 बना लिए हैं। अब बारी आती है लास्ट की। लास्ट में आपने एक ही साइड पे 4 बीड्स ऐड करने हैं तो आपका 5 बीड्स का रिंग बनेगा। उसकी एक वजह है, वो इस बैग की शेप बनाने के लिए बनाया जाता है। जो भी लास्ट बीड आपका होता है उसमें आपने एक बीड कम ऐड करना था। पहले हम 5 यूज़ कर रहे थे, 6 का बनना था। अब हमने 4 बीड्स ऐड कर दिए हैं, ठीक हो गया। तो ये 5 बीड्स का रिंग बन जाएगा, ठीक है। और आपकी साइड भी इसी के साथ पलट जाएगी, यानी कि ये जो नेक्स्ट है उसकी तरफ हो जाएगा। थोड़ी मुश्किल की मैं माज़ा चाहती हूँ क्योंकि ये बार बार फिसल रहा था इस सरफेस के ऊपर, तो इस वजह से ये बार बार पीछे जा रहा है। अब आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट बीड है उसमें से वायर को गुजार देना है इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। जहाँ में आपने 4 रिंग्स ऐड किए थे दूसरी साइड पर पलट गया। तो अब जो भी उसकी डायरेक्शन वाली वायर थी उसमें से आप उसको आपने नेक्स्ट बीड में गुजार देना। और जो दूसरा सिरा होगा ना वायर का उसके अंदर आपने 4 बीड्स जो है वो ऐड कर लेना है। तो ये आपका 6 रिंग्स का जो है वो बन जाएगा, ठीक है। एक रिंग बन जाएगा, 6 बीड्स का रिंग बन जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, 6 बीड्स का रिंग बन जाएगा। अब इसमें से आपने नॉट बना लेनी है। और जैसे पहले हम कर रहे थे, नॉट में से गुजार के एक रिंग बना रहे थे, बिल्कुल वैसे एक रिंग। अब आपने पता है क्या करना है, यहाँ से आगे आपने 2 बीड्स जो नेक्स्ट वाले हैं, ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करिए। 2 बीड्स में से दोनों में से वायर गुजारी है, ये बात याद रखिएगा। आप ध्यान से देख सकती हैं जो पहले वाला रिंग है उसका लास्ट बीड है, ये मैंने जिसमें से गुजारा अभी वायर को। और जो नेक्स्ट वाला रिंग है उसका पहला बीड है। हर दफ़ा ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा इसका मतलब है आप में कोई ना कोई पीछे गलती कर दी है। इस बात को भी याद रखिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है। जो नेक्स्ट बीड है, अगले 2 बीड्स में से आप गुजार रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला बीड होगा वो हमेशा लास्ट बीड होगा, और जो अगला बीड है वो हमेशा उस रिंग का, नेक्स्ट वाले रिंग का फर्स्ट बीट होगा। तो इस तरह से 3 हमने ऐड कर दिए। एक साइड पे 3 ऐड किए थे इस दफ़ा, तो ये 6 का एक और रिंग बन गया। एक तो जिसके अंदर वायर गुजरी थी। अब नेक्स्ट भी हम ऐसे करेंगे, इन 2 में से वायर को गुजारेंगे, ठीक है। एक सिरा इन दोनों के अंदर से चला जाएगा और जो दूसरा सिरा होगा उस सिरे के अंदर आपने 3 बीड्स ऐड कर देने हैं। उम्मीद है मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से आपने थोड़ा ध्यान से काम करना है। अगर तो ये इस तरह से नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपने कोई गलती कर दी है, ठीक हो गया।
क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में मैंने बहुत दफ़ा गलती की थी और वहाँ से ही मुझे आइडिया हुआ था कि ये इस तरह से है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ था कि आप हर दफ़ा इस चीज़ को जो है वो जहन में रख सकें इसको बनाते हुए। तो आपने नॉट बना लेनी है और पहले की तरह जो है वो जो बीड रह जाता है उसमें से नॉट मतलब जो बीड लास्ट होता है, 3 बीड्स मैं यहाँ से गुजार रही हूँ और आपने यहाँ पे नॉट बना लेनी है और उस नॉट के अंदर से आपने दूसरा सिरा गुजार देना है और आपका एक अदद मज़ीद रिंग जो है वो फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से ना जो लास्ट बीट होता है ना, हमेशा जो ऊपर वाला, अब इस रो जिस पे मैं इस वक्त काम कर रही हूँ उसका जो लास्ट बीट है ना, उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो हार्ट के नीचे वाली साइड होती है, ठीक है, वो हमेशा उसमें से आपने कमी करते जाना होता है। ठीक है, मतलब कि एक आप कह सकते हैं कि एक ढलवान सी आपने बनानी होती है। ठीक है, और जो उसको ऊपर वाला सिरा है, ठीक है, अब 6 रिंग्स का आपका हार्ट होता है, 6 रिंग्स का। ठीक हो गया। तो ये जो मैं बना रही हूँ ना, जिस तरफ को जिस साइड को मैं जा रही हूँ, ये मैं ऊपर वाले सिरे की तरफ जा रही हूँ। नीचे जो आप थोड़ी ढलवान सी देख रहे हैं वो हार्ट का नीचे वाला हिस्सा होता है। अब जिस तरफ मैं जा रही हूँ वो हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा है। ऊपर वाला हिस्से को आपने देखा होगा कि हार्ट किस तरह से बनाता है, एक साइड से पहले वो ऊपर को जाता है फिर वो दूसरी साइड से नीचे को आ जाता है, तो उस तरह से वो हार्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपने पहले की तरह 2 रिंग्स में से गुजार लिया, फिर उसके बाद आपने 3 रिंग्स 2 बीड्स में से गुजार लिया और 2-3 बीड्स उसके बाद आपने उसमें ऐड कर दिए। ठीक है, कंटिन्यूसली बोला इतना आसान नहीं होता। तब आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट बीड, अब एक बीड बच गया आपके पास। ठीक हो गया। अगर तो मैं इस बीड के अंदर से ना गुजारती और नेक्स्ट रो की तरफ पलट देती तो उसको कहते हैं डिक्रीज करना। ये डिक्रीज हमने करना होता है, लेकिन पहले हमने इसको 3 रोज तक इंक्रीज भी करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि 2 बीड्स मैंने एक साइड पे ऐड कर दिए, जिस तरह में आप अब तक बीड्स डाल रहे थे ना 3-3 वो वाली साइड पे, और जो दूसरी साइड बचता है 2 बीड्स मैंने उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ठीक हो गया। और जो नॉट वाला हिस्सा था उसमें से मैंने वायर के दूसरे हिस्से को गुजार देना है। तो ये देखें, अब रिंग फॉर्म हो गया। आप देख सकते हैं एक सिरा, पहली वाली रो छोटी थी, सेकंड वाली रो बड़ी होगी। अब मैंने दोबारा से क्या किया है, 4 बीड्स ऐड कर दिए हैं। ठीक हो गया। और नेक्स्ट जो जिस बीड में हमारी वायर इस वक्त मौजूद है उससे नेक्स्ट वाला जो बीड था ना उसके अंदर मैंने वायर गुजार दिया उसके अंदर से, और इनको अब मैंने ना, आप देख सकते हैं 4 का 5 का बनाया है। ठीक है, ये 5 का है। यहाँ पे यहाँ तक इसने इंक्रीज होना था। ठीक है, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट वाली वायर्स होंगी ना वहाँ पे जाके ये डिक्रीज होगा। अब आपने वैसे ही करते जाना जैसे हम पहले कर रहे थे कि 2 बीड्स में से गुजार लिया वायर को और उसमें 3 बीड्स ऐड कर लिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 5 का बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे आपकी ढलवान एंड होती है, यानी ऊपर जो इंक्रीज वाला हिस्सा था वो एंड हो जाता है और अब आपने दोबारा से डिक्रीज वाले हिस्से में जाना है। अगर आपको ये समझ नहीं आई कि 5 बीड्स जब मैंने ऐड किए थे तो मैंने क्या किया था, तो मैंने सिर्फ इतना किया था कि मैंने जो नेक्स्ट बीड था, एक बीड बचता था, उसमें से गुजारने के बाद 4 बीड सिंपली ऐड कर दिए थे और मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद मैं बस 2-2 में से गुजारती गई हूँ और 3-3 बीड्स एक साइड पर ऐड करती गई हूँ। अब आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे अब हमने दोनों साइड्स में डिक्रीज करना है। हार्ट का एक हिस्सा जो ऊपर की तरफ जाना था वो हो चुका है पूरा। अब आपने नीचे की तरफ भी डिक्रीज करना है, ऊपर की तरफ भी डिक्रीज करना है। तो जब आप लास्ट वाले हिस्से पे पहुंच जाते हैं ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी वायर बच गई। मेरी वायर ना एंड हो चुकी थी तो वायर को मैं अब सिक्योर कर रही हूँ। सिक्योर करने के बाद मैं न्यू वायर ऐड करनी है। अब जिस जगह पे आप देख रहे हैं ना कि मेरी वायर बची हुई है, जिस बीड में दोनों सिरे निकले हुए थे, उसी बीट से आपने न्यू वायर को ऐड करना होता है। तो जब आपने वायर को सिक्योर कर देना है, मैंने आपको पहले बताया था क्रिस क्रॉस फॉर्म में करते हैं, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि न्यू वायर का सिरा ले लेंगे और उसी बीड में से आपने वायर को गुजार देना है। जो सेकंड नंबर वाला बीड है ना, वहाँ से गुजारने के बाद आपने सिंपली 4 बीड्स इसके अंदर, 5 बीड्स इसके अंदर ऐड कर देने हैं और उसके बाद आपने नॉट लगा देनी है और इसको गुजार देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है 6 बीड्स का रिंग फॉर्म हो जाएगा। अब आपने आगे क्या करना है कि नेक्स्ट 2 बीड्स में से गुजार देना है, जैसे हम अब तक करते आ रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही नेक्स्ट 2 बीड्स में से गुजार देना है। एक साइड पे आपने जो है वो 3 बीड्स ऐड कर देनी है और नॉट लगा देनी है और उसमें से वायर गुजारने के बाद आपने रिंग फॉर्म कर देना है। अब यहाँ से मेन चीज़ ये आती है कि आपने एंड तक आखिर करना क्या है। मतलब एंड तक तो आप तो यही करेंगे ना, लेकिन एंड पे जाके आपने क्या करना है। एंड पे क्या हो रहा था, हम एक ढलवान बना रहे थे जो कि ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही थी। उसका तरीका मैंने आपको जो पीछे जिस तरह से मैं कर रही थी उसी तरीके से उसको किया जाता है कि जो एंड वाला बीट बचता है
उसमें से आपने मतलब कुछ बीड्स ऐड कर देने हैं। एक बीड में से गुजार के 4 बीड्स ऐड कर दिया तो वो 5 का रिंग ऊपर बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने उस एक बीड को छोड़ देना है, मतलब उस एक बीड को अब आपने यूज़ करना ही नहीं है। जब आप उस एक बीड को यूज़ नहीं करते ना, तो आपका जो होता है हार्ट का न्यूरो वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। जब मैं एंड तक पहुंच जाऊंगी तो आप देखना ध्यान से, मैं कर वही रही हूँ, 2 बीड्स में से गुजारती जा रही हूँ और जो है वो नॉट बना रही हूँ और नॉट बनाने के बाद वायर गुजार रही हूँ। तो ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि हार्ट की शेप को बनाने का मैथ्स असल में होता क्या है, इसकी कैलकुलेशन क्या है। अब यहाँ पर आप देख लें, मैंने 2 बीड्स में से गुजार दिया है। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सिंपली एक साइड पे 3 बीड ऐड कर रही हूँ और तीसरे वाले बीड में से नॉट बना रही हूँ और नॉट के बाद मैं वायर को गुजार के रिंग फॉर्म कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि दूसरी साइड पे वो पलट जाएगा। पहले हम जिस साइड पे ऐड करते थे, 2 बीड्स में से हम एक साइड को गुजारते थे और दूसरी साइड जो है उस पर बीड्स ऐड करते थे, लेकिन जब आपने पलटना है तो आपने जिन 2 बीड्स को हम गुजारते हैं वायर, जिस वायर के सिरे को 2 बीड्स में से गुजारते हैं उसी में 3 बीड ऐड करेंगे ना, तो आप पलट जाएंगे दूसरी साइड पर। ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है कि नेक्स्ट वाले में फॉर्म करने के लिए आपने 2 बीड्स में से गुजारा और उसके बाद 4 बीड्स ऐड कर दिए, 6 का रिंग बन गया। फिर से 2 बीड्स में से गुजारा, 4 बीड्स ऐड कर दिए, 6 का रिंग बन गया। तो अब इसके बाद ऐसा ही होगा। अब हमने ये देखना है कि हमने कितनी रोज़ बना लिए हैं। ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ पहले स्टार्ट में बता दी थी, अगर आपने 6 रिंग्स बनाए हैं लंबाई के रुख में, तो आपने चौड़ाई के रुख में भी उतने ही बनाने होते हैं, उतनी ही रोज़ बनानी होती हैं। तो ये जो जिस पे मैं काम कर रही हूँ वो हमारी 5th रो है। ठीक हो गया। जब हम अपनी नेक्स्ट रो पर जाएंगे, नेक्स्ट रो का जो पहला वाला बीड होता है वो और जो आखिरी वाला बीड होता है, सॉरी रिंग होता है, दोनों रिंग्स को 5 बीड्स का रिंग बनाते हैं। ठीक है। उससे ना ढलमान बनती है, गुलाई बनती है। ठीक है। राउंड शेप बनती है उस चीज़ की वजह से। तो हम क्या करेंगे कि जब हमने लास्ट वाले पे पहुंच जाना है, सिंपली आपने, मैंने आपको बताया था ना, जब साइड को पलटना है तो उसी वाले सिरे को जिसको आप गुजारे थे उसी में आपने 3 बीड्स ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद आपने नॉट वाले मेथड से इसको पूरा करना है। अब आपने दूसरी तरफ पलट गया, यहाँ पे देखिए मैंने नेक्स्ट बीड में से गुजार दिया, 2 बीड्स में से ऑलरेडी निकला हुआ है। आपने इसके अंदर 3 बीड्स ऐड कर देने हैं। जब आप 3 बीड्स ऐड करेंगे, पहले हम 4 बीड्स ऐड करते थे, इस बार हमने सिर्फ 3 बीड्स ऐड कर देना है। ठीक है। 5 का बन गया। अब नेक्स्ट 2 में से गुजारेंगे और 3 बीड ऐड करेंगे, 6 का बन जाएगा। अब यहाँ पे ना इस रो में सिर्फ 3 ही रिंग बनने हैं। एंड भी जब आप पहुंचते तो आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ 3 रिंग्स बनने की जगह बच जाएगी। तो पहला रिंग आपने 5 का बना लिया था, अब दूसरा रिंग आपने 6 का बना लिया, अब तीसरा ये लास्ट रिंग है। तो ये वाला जो रिंग हमारे पास बनता है ना, आपने इसको भी 5, ये मैं आपको यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये 6 थे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 6 का ही 6 रोज बनानी थी। 6th मेरी रो है, लास्ट वाली रो में मैं जो एंड वाला सिरा होगा उसको 5 का बना लूँगी। 5 का बनाने से क्या होगा, हार्ट का उसकी गुलाई वाली शेप बन जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे गुलाई वाली शेप हो रही है। ठीक है। यहाँ से आप ऊपर जा रहे थे, मैं बता रही हूँ कि आप ऊपर की तरफ जा रहे थे तो आप बढ़ा रहे थे, फिर आप नीचे की तरफ आए हैं, आपने कम किया है। जहाँ पर आपने 5 बीड्स ऐड किए थे ना, ऑटोमेटिकली वहाँ पे गोल शेप बन जाती है जैसे हमने हार्ट की बनानी होती है। तो ये जो आपको एक समोसा नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली हार्ट का एक हिस्सा, आधा हिस्सा जो है वो तैयार हो चुका है। सेकंड के लिए आपने, मैं जिस जगह पे मैं आपको बता रही थी, यहाँ से आपने वायर को ऐड कर देना है। ठीक हो गया। इस तरह से आपने वायर को इन 2 बीड्स में से ऐड कर देना है। जो लास्ट वाले 2 बीड थे मैंने आपको दिखाया, वो 2 बीड्स में से आपको वायर गुजार देनी है। अब आपने क्या करना है कि एक तरफ 4 बीड्स ऐड कर देने हैं। 4 बीड्स ऐड करने के बाद चौथे बीड में आप अब नॉट बना लेंगी और जैसे हम पहले बनाते आ रहे थे ना, बिल्कुल वैसे अब आपने इस वाले हिस्से को बनाना शुरू कर देना है। ये समझ लीजिएगा कि जो पहले वाली रो थी जिसके बाद अब हमने स्टार्ट किया, वो दूसरी साइड के लिए भी पहली रो थी, जिस साइड को हम अब बना रहे हैं इसके लिए भी पहली रो है। इसका मतलब एक रो तो बनी हुई है ना, जो हमने अब स्टार्ट किया वो दूसरी रो है, यानी कि टोटल हमने 5 रोज और बनानी है। 6th रो हमने जो सबसे पहली बनाई थी वो दोनों साइड के लिए लास्ट रो है, यानी कि 6th रो है। ठीक है। तो यहाँ तक बनाने के बाद हमने यहाँ पे इंक्रीज करना है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। जब यहाँ तक आप बना लेंगे तो आपने यहाँ पे जो सिरा मैंने पकड़ा हुआ है, इसमें आपने क्या करना है कि 4 बीड्स और आपने ऐड करना है। 2 बीड्स एक साइड पे होते हैं, 2 बीड्स एक साइड पे होते हैं। तो जी कुछ इस तरह की शेप हमारी बन जाएगी। ठीक हो गया।
इस जगह पे। यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी, इसलिए मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। तो 2 बीड्स आपने एक साइड पे ऐड कर लेने हैं और वायर की जो दूसरी साइड है उस पर भी आपने 2 बीड्स ऐड कर लेने हैं। ठीक हो गया। तो ये जो दूसरा सिरा होगा जो इस वक्त मेरे हाथ में, यहाँ पे आपने लूप बनानी है और लूप बना के आपने उसमें से गुजारना है, तो ये दूसरी साइड पे अब पलट जाएगा। ठीक है। जब ये दूसरी साइड पे पलटेगा, अब याद रखिएगा ये हमारी दूसरी रो है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसे पहले रो बनाते हैं वो दोनों साइड्स के लिए पहली पहली रो कहलाती है। तो ये हमारी दूसरी रो हो गई। ठीक है। जब आपने दूसरी रो पे पहुंच जाना है तो आपने क्या करना है कि आपने एक साइड पे अब आपने 5 का बनाना है। ये बात याद रखिएगा कि अब आप जो रिंग बनाएंगे वो 5 बीड्स का होगा, तो हम 4 बीड्स ऐड कर लेंगे। ठीक है। और नॉट बनाएंगे। ये 5 बीट्स का बन गया है ना, इसका मतलब अब इसके आगे आपने डिक्रीज शुरू कर देना है। अब आपने हर दफ़ा ये बात खुद तय करनी होती है कि आपने जो है वो किस हिसाब से इसको रखा है। अगर आपने 6 का बनाया है तो अब तीसरे बीट पे 5 ऐड करके फिर डिक्रीज शुरू कर देते हैं। 8 का है तो चौथे बीट पे आप ऐसा करेंगे। अब हमने इनको जोड़ना है एक साथ। ठीक है। आपने गिन लेना है कि आप इसका फेस कितना खुला रखना चाहते हैं। जहाँ पे आप लगे कि दोनों साइड्स के लिए इतना ज़्यादा जो है वो काफ़ी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा हुआ था वायर को और मैं उसी वायर के ज़रिए से इसको आपस में कनेक्ट करना चाह रही थी। तो आपने दोनों को बराबर रख लेना है और देखना है कि आप किस जगह पे वायर को आपस में, मतलब इन दोनों हार्ट शेप्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं। ठीक है। अब आपने जो बीड है ये याद रखिएगा, जब भी आप जोड़ना शुरू करें आपने इस हिसाब से काम करना है कि एक रिंग का आखिरी में से गुजारेंगे, एक रिंग के आखिरी बीड में से दूसरे रिंग के पहले बीड में से, जैसे हम पहले करते आ रहे थे। ठीक है। दोनों साइड से गिन लें कि आपने फेस को कितना रखना है। ठीक हो गया। मैंने 4th में से स्टार्ट किया था, आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। ठीक है। 4th में से आप स्टार्ट करते हैं तो वो बेस्ट होता है वैसे तो, लेकिन ना कभी कभी ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा अपनी पोटली के हिसाब से। ठीक हो गया। आपने जितनी पोटली है ना उस हिसाब से आपने इस काम को करना है कि पोटली के मुंह के हिसाब से कि वो पोटली अंदर जानी चाहिए। अब आपने एक बीड ऐड कर लेना। जब आपने वायर ऐड की थी उसके बाद आपने एक बीड ऐड करना है और अगली जो दूसरी साइड है उसको साथ में बराबर में मैच कर लीजिएगा और उन्हें 2 बीड में से गुजार दीजिएगा। नेक्स्ट 2 बीड में से एक बीड, उस 2 बीड्स जिनमें से आपने एक साइड के 2 बीड्स में से आपसे गुजारा था आपने फिर एक बीड ऐड किया और फिर दूसरी साइड के 2 बीड्स में से गुजारा और फिर से एक बीड ऐड कर दिया और आपने इस तरह से नॉट लगा देनी है। तो क्या होगा कि एक रिंग जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट 2 बीड्स में से आप गुजारेंगे और एक बीड ऐड करते जाएंगे और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते जाएंगे। जैसे आप नॉर्मल 2 रोल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने करना है। नेक्स्ट 2 बीड्स में मास्टर जाती हूँ, मुझे उस टाइम पे ना फील ही नहीं हुआ कि कैमरा से थोड़ा अबव चला गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट 2 बीड्स में से गुजारना शुरू किया। वायर दोनों साइड्स के 2-2 बीड्स में से वायर गुजारेंगे और उसके बाद वायर के किसी भी एक सिरे में आप एक सिंगल बीड ऐड कर देंगे और नॉट लगा देंगे। ठीक है। इस तरह से आपने इस पूरे हिस्से को वहाँ तक जोड़ना है जहाँ तक आप जोड़ना चाहते हैं। और जब आपको लगे कि इतना फेस मुझे रखना था, या दूसरी साइड से मैंने 4 रिंग्स छोड़े थे या मैंने 4th रिंग से स्टार्ट किया था, तो इस साइड पे भी आपने जब पहुंचना है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये मैं आपको ये बता दी हूँ कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने दोनों साइड से इसको बराबर रखना है। बाकी सारे हिस्से को मैं क्या करूँगी आपस में कनेक्ट कर दूँगी। लेकिन जब मैं उस बीट पे पहुँच जाऊँगी जो दूसरी साइड पे मैंने छोड़ा था, जैसे कि 4th रिंग तक पहुँच जाऊँगी, अगर मैंने 4th रिंग से स्टार्ट किया था तो मैं उस जगह पे इसको रोकूँगी और वहाँ पे जितनी भी वायर बची होती है उसको आपने क्रिस क्रॉस फॉर्म में गुजार देना होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये खूबसूरत सा हार्ट शेप आर्टिकल जो है वो तैयार हो चुका है। अब लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो ज़रूर बताइएगा आपको ये आर्टिकल कैसा लगा।